आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती। शहीद कालीचरण चौराहे पर जलाई मोमबत्ती की पुष्पांजलि समर्पित। पद्माकर थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपी ने रिटायर्ड आर्मी नायक के छोटे भाई पर धारदार हथियार से किया हमला। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्वच्छता अभियान को लेकर शहर में रंग के साथी ग्रुप के सदस्यों द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। शहर की गंदी पड़ी सार्वजनिक दीवारों पर बना रहे हैं ग्रामीण संस्कृति से संबंधित सुंदर चित्र। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की रेलवे स्टेशन के पास एक नाले में मिली लाश। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। और सामान खरीदने जाते वक्त रहे सावधान, बाजार में बदमाशों का गिरोह सक्रिय। गैंग में युवकों के साथ 8-10 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल। नजर हटते ही कर देते हैं जेब साफ, बटुआ गायब। खबरें अब विस्तार से। अगर आप बाजार सामान खरीदने जाने वाले हैं तो सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है किसी बदमाश की नजर आपके पैसों पर हो। शहर में एक बदमाशों का गिरोह सक्रिय है। बदमाशों की इस गैंग में 2 युवकों के साथ 8-10 साल की उम्र के नाबालिग भी शामिल हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स को हड़बड़ाते अपने जेब बार बार अपने जेब टटोलते देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले ये शख्स बेफिक्र होकर परचून की दुकान से सामान खरीद रहा था, लेकिन 5 मिनट में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि इसके होश उड़ गए। दरअसल परचून की दुकान पर सामान खरीदने का इस बुजुर्ग का नाम है नंद कुमार जैन, जिनकी जेब से जेब कतरों ने हाथ साफ कर दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले ये बुजुर्ग सामान खरीदने दुकान पहुंचता है, जिसके बाद कुछ देर बाद 2 युवक और एक नाबालिग बच्चा पीछे से आ जाते हैं। इसके बाद दोनों बदमाश शातिर युवक यहाँ से आगे निकल जाते हैं और ये बच्चा बड़ी सफाई से इस बुजुर्ग की जेब में रखी नोटों की गड्डी पर से हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाते हैं और इस बुजुर्गों को जेब काटने का जरा भी पता नहीं चलता। घटना को लेकर कोतवाली टीआई नवल आर्य ने बताया कि घटना के सीसीटीवी फुटेज की आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उन बदमाशों की तलाश जारी कर दी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आज से 2 दिन पूर्व नया बाजार स्थित वीनस जनरल स्टोर्स के ऊपर एक नंद कुमार जैन है जो सौदा लेने आए थे और वो जब अपना सौदा ले रहे थे तो उनके जेब में रखे हुए रुपए की गड्डी, एक बच्चा है करीब 10-12 साल की उम्र होगी उसकी, उसके साथ अन्य 2 लड़के भी थे, उसके द्वारा उनकी जेब काट ली गई है, चोरी कर ली गई है। जो उसके सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने प्राप्त किए हैं उसमें बड़ा ही स्पष्ट आया है
उसमें 2 बच्चे जो बड़े हैं उनके द्वारा पहले प्रयास किए गए। जब उन्हें लगा कि वो सफल नहीं हो पाएंगे जेब काटने में, उसके बाद उन्होंने अपने तीसरा साथी, जो बच्चा काफ़ी छोटा था, लगभग 10 साल का रहा होगा, उसके हाथ में एक बड़ा पेपर्स था। उस पेपर को लेकर वो जो दादा थे जिनकी चोरी हुई है उसके साथ लगा रहा कि कोई अन्य व्यक्ति ना देख पाए, और लगभग इसमें मुझे लगता है 2 से 3 मिनट करीब लगे हैं। और वो बागी जहाँ जहाँ गए वो वहाँ पीछे गया, झुके तो उसने पूरे पीछे गया और उसने अपने जेब में हाथ डाल के ऐसे निकाल लिए। इसके साथ ही पुलिस ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जब लोग भीड़भाड़ वाली जगह पर जैसे बाजार आदि में जाएं और कहीं किसी दुकान पर कुछ खरीदें तो ऐसे लोगों से जरा सावधान रहें जो हमारे क्षेत्र के ना हो और बार बार हमारी निगरानी कर रहे हो। इस दौरान अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या औरत आपको नजर आए तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। निश्चित रूप से मैसेज जरूर देना चाहूँगा। मैं सागर के सभी सम्मानीय नागरिकों से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो मेरी इस बात को गौर से सुने, चिंतन करें और उसके बाद जो मैं सुरक्षा का उपाय बता रहा हूँ उस पर अमल जरूर करें। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि जब भी आप भीड़ भरी जगह में जाएं, जैसे बाजार या कोई ऑटो टेम्पो वगैरह जिसमें आप बैठते हैं उसमें भीड़ भाड़ अगर रहती है तो आपके निकट कौन व्यक्ति हैं? क्या ऐसे बच्चे जो भीख मांगते हुए या आवारा किस्म के दिखते हैं तो निश्चित रूप से सावधान रहें, या ऐसी महिलाएं जिनकी वेशभूषा और बोली बुंदेलखंड से नहीं मिलती है, जैसे कि फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के इलाकों से या बिहार तरफ की भाषा इस टाइप का उपयोग अगर वो करते ही हैं महिलाएं या बच्चे, तो निश्चित रूप से सावधान रहें। हो सकता है इसके पूर्व में भी हमारे थाने पर ऐसी 2 महिलाओं को पकड़ा गया था जिनके द्वारा इसी प्रकार से चोरी की जाती थी। महिलाओं के पर्स खोल के उसमें रखे हुए कीमती जेवर सामान वस्तु आदि चोरी कर ली जाती थी। गैंग पकड़ा गया है। पूर्व में भी ऐसे 1 आध बच्चे पहले पकड़े गए हैं जिन्होंने लोगों के पर्स मार दिए, मोबाइल मार दिए। इस टाइप की घटना पूर्व में घटी है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद कालीचरण चौराहे पर मोमबत्ती जलाई और नेताजी को आजादी में योगदान के लिए याद किया। शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती थी। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शहीद कालीचरण चौराहे पर मोमबत्ती जलाई और नेताजी को आजादी में योगदान के लिए याद किया। नेताजी की जयंती पर आयोजित इस पुष्पांजलि को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे चाहते हैं कि सरकार नेताजी से जुड़े दस्तावेजों का खुलासा करे जिससे दुनिया को पता चले कि उस समय नेताजी के साथ क्या हुआ था। ये आज जो पुष्पांजलि रखी है हमारे विद्यार्थी परिषद द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद में शहीद कालीचरण चौराहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि। आज विद्यार्थी परिषद ने सुभाष चंद्र जी की 119वीं जन्म जयंती मनाई है और हम युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, नेताजी के जीवन के वृत्तांत के बारे में समझा रहे हैं, उनको जागरूकता ला रहे हैं और हम यह मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि नेताजी के जो गोपनीय दस्तावेज हैं उनको ओपन किया जाए ताकि हमें और समाज को पता चले कि आखिर क्या हुआ था जिसके कारण नेताजी को ऐसा दबाया जा रहा है। उनके जरूरी दस्तावेज दबाए जा रहे हैं, उनका जीवन वृत्तांत सबके सामने रखा जाए। पद्माकर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात आरोपी ने रिटायर्ड आर्मी नायक के छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की शाम मकरोनिया के कैंट इलाके में रिटायर्ड आर्मी नायक रमाकांत मिश्रा के छोटे भाई राजेंद्र मिश्रा के ऊपर एक अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल राजेंद्र के बड़े भाई रिटायर्ड आर्मी नायक रमाकांत मिश्रा ने बताया कि राजेंद्र जबलपुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का इंटरव्यू देने गया था। शाम को जब वह घर आ रहा था तो कोई अज्ञात हमलावर राजेंद्र पर हमला कर मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी है। जबलपुर से 7 बजे चपरासी का इंटरव्यू दे करके बस में से उतर के घर पर आ रहा था। इतने में अज्ञात गोपाल भार्गव के
मकान के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया, धारदार हथियार से किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात शादी समारोह में शामिल होने गए एक व्यक्ति की लाश रेलवे स्टेशन के पास एक नाले में मिली। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शनिवार की दरमियानी रात बार एसोसिएशन के सचिव शिवदयाल बड़ौनिया के भाई हेमराज बड़ौनिया का शव रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के पास एक नाली में पड़ा मिला। इसकी सूचना सचिव शिवदयाल बड़ौनिया को फोन पर मिली थी। शिवदयाल ने अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर देखा कि उनके भाई हेमराज मोटरसाइकिल समेत नाले में पड़े हैं, तो उन्होंने हेमराज को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने हेमराज को मृत घोषित कर दिया। आज रात्रि करीब 12 बजे शिवदयाल बड़ौनिया जी, जो कि बार एसोसिएशन सागर में सचिव पद पर हैं, इनके भाई जो कि फाइनेंस से रिलेटेड थे और उनके फाइनेंस कंपनी के होटल राम सरोज पैलेस में एक मीटिंग चल रही थी, पार्टी थी। पार्टी के बाद जब उनके भाई निकले तो उनको किसी के द्वारा 2 फोन नंबर उनके मोबाइल पे है, जिसका उल्लेख उन्होंने एफआईआर में कराया है, मर्ग इंटीमेशन में कराया है। उस नंबर से सूचना मिली कि उनका भाई राम सरोज होटल के बाहर निकलते हैं, आम रोड के किनारे एक नाली है, बड़ी नाली है, सीमेंटेड नाली है, उसमें पड़ा हुआ है, उसमें उसकी मोटरसाइकिल भी डली हुई है। ये लोग वहाँ अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचे तो 2 लोग वहाँ खड़े हुए थे। फिर जो भी इनके बीच में हुई है तो वो 2 लोग भाग खड़े हुए उनको देखकर, और इन्होंने फिर अपने भाई को निकाला, इलाज के लिए भागवत अस्पताल ले गई। वहाँ से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया जिला चिकित्सालय के लिए। फिर जिला चिकित्सालय में लेके गए। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के द्वारा मुलाहिजा करने के पश्चात उसको मृत घोषित कर दिया गया था। उनके द्वारा ये जब सूचना दी गई, थाना से हमारे सब इंस्पेक्टर साहब वहाँ मौके पर पहुँचे और उनके द्वारा धारा 174 जब्ता फौजदारी के तहत मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया, अपराध कायम कर लिया गया है धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत। हाँ, इसमें जो 2 लोग भागे थे, शिवदयाल बड़ौनिया ने उनकी पहचान चंद्र प्रकाश दीक्षित और सुनील के नाम से की गई है। उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी वो नहीं दे पाए हैं। इतना पर बताया है कि वो भी फाइनेंस से जुड़े हुए थे, संभवतः वो भी उस मीटिंग में थे, इतना उनके द्वारा बताया गया है। हाँ, अभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से हैं, लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। हमारी पार्टियाँ चारों ओर हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही आरोपी पुलिस की अवरक्षा में होंगे। स्वच्छता अभियान को लेकर शहर में रंगे के साथी ग्रुप के सदस्यों द्वारा एक खास पहल की गई है। ग्रुप के साथी शहर की गंदी पड़ी सार्वजनिक दीवारों पर ग्रामीण संस्कृति से संबंधित चित्र बनाकर उन्हें सुंदर बना रहे हैं। साफ सफाई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति की प्राचीन परंपरा है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस संस्कृति को अपनाना चाहिए, जिससे हम और हमारा देश सुंदर बन सके। कुछ इसी तरह का संदेश देते हुए शहर के रंगे के साथी ग्रुप ने बीड़ा उठाया है कि वे शहर की उन सार्वजनिक दीवारों की साफ सफाई कर उन पर भारतीय ग्रामीण संस्कृति के चित्र बनाएंगे, जिससे शहर की दीवारें सुंदर लगें और लोग शहर को साफ रखने का संकल्प लें। दीवार पर चित्रकारी कर रहे ग्रुप की सदस्य वैशाली वैद्य ने बताया कि उन्होंने इस परंपरा की पहल शहर को स्वच्छ बनाने के लिए की है। वे बेकार पड़ी दीवारों पर रंग से गांव की संस्कृति को दिखा रहे हैं। ये हमारा ग्रुप है एक रंग के साथी, जिसके तहत हम लोग सागर की सारी पब्लिक दीवारों पे लोग चित्रण करते हैं, जिससे खराब हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, उसके चित्रण करके वो साफ सुंदर बनाने की हमारी एक पहल है। और उसी के तहत ये हमारी 4-5वीं दीवार है और इसमें हमने लोक चित्रण बनाया है, गांव का दृश्य दिखाना चाहा है और लोगों से जनता से यही हमारी अपील है कि दीवार को और बाकी दीवारों को भी गंदा ना करें। जिस तरीके से अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमारा सागर शहर और उसकी दीवारों को साफ रखें। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कलेक्टर विकास नरवाल ने शनिवार को सागर में सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की प्राथमिक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने शासन द्वारा गरीब व असहायों की मदद के लिए चलाई जा रही योजनाओं में रुचि लेकर कार्य करने की अपेक्षा की। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर विकास नरवाल ने कहा
कि यदि शासकीय अधिकारी कर्मचारी रुचि लेकर दिन में 8 घंटे भी काम कर लें तो पूरे हफ्ते भर का काम 5 दिनों में पूरा हो जाएगा और समाज के जरूरतमंद हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ समय पर मिल जाएगा। इसके लिए केवल सभी को वर्क कल्चर सुधारना जरूरी है। सभी अधिकारियों को यह देखना जरूरी है कि शासन द्वारा निर्धारित समय पर काम हो रहा है या नहीं, कैसे काम सही दिशा में होना चाहिए, निर्णय लेना जरूरी है। आपका हो गया तो आप चले जाइए। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के तत्वाधान में गर्ल्स डिग्री कॉलेज में वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं को मीडिया के बारे में जानकारी दी गई। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के तहत और सागर टीवी न्यूज के तत्वाधान में एक वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप में मौजूद छात्राओं को मीडिया के संबंध में विस्तृत जानकारी मीडिया के लोगों के द्वारा दी गई, जिसमें मीडिया क्या है, इसमें रोजगार की क्या संभावना है, इन सब बातों के बारे में बताया गया। इस मौके पर सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के डायरेक्टर अभिषेक पुरोहित, ईटीवी के संवाददाता तारिक हाशमी, सागर टीवी न्यूज के चैनल हेड और आज तक चैनल के संवाददाता शिवा पुरोहित ने सभी छात्राओं को मीडिया की फील्ड के बारे में जानकारी दी। कुछ समय पहले अंजना मैडम ने यहाँ से अनाउंस किया कि मीडिया के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ये तो पक्का है कि लोग, जितनी छात्राएं यहाँ बैठी हैं, वह इस क्षेत्र को जानने के लिए उत्सुक है या नहीं? थोड़ा जोर से आप दूसरी बात यह है कि इस वर्कशॉप का जो आयोजन किया जा रहा है, आपको मीडिया के क्षेत्र में बेहतर भविष्य कैसे दिया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसा कैरियर है, क्या क्या इसमें आगे काम होने वाले हैं, मीडिया इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, इसके बारे में आपको क्रमबद्ध तरीके से जानकारी दी जाएगी। हम ना जानते हो पहचानते हो, क्योंकि इन लोगों का काम यह है कि चुपचाप आके आपके बीच में बैठ जाते हैं और रिपोर्टिंग करते रहते हैं और रिपोर्टिंग सही रिपोर्टिंग होती है। तो जब भी कोई भी अतिथि होता है, वह यदि किसी से डरता है तो वह मीडिया कर्मी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपनी बात रखी और छात्राओं को मीडिया के क्षेत्र के लिए और जागरूक किया। फिर एक वेबसाइट की शुरुआत की, वेबसाइट की शुरुआत से फिर मोबाइल टीवी करके लॉन्च किया। कहा कि अलग कॉन्सेप्ट होगा, लोगों का एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है, सब फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, तो एक अपन टीवी तक नहीं पहुंच पा रहे तो मोबाइल को टीवी बना दिया जाए, तो मोबाइल को टीवी बना दिया। कुछ समय मेहनत करते रहे, ईश्वर को मेहनत करके उन्होंने टीवी पर भी चालू कर दिया और अभी खुशखबरी ये है कि एक तारीख से सेट टॉप बॉक्स पे भी हमारा चैनल शुरू हो गया है। आप लोगों से वर्कशॉप के दौरान गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर चंदा रत्नाकर, डॉक्टर श्री पटेरिया, डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी, डॉक्टर भावना यादव समेत कॉलेज की छात्राएं मौजूद थीं। शनिवार को शहर का मौसम दिन में भी ठंडा बना रहा, लेकिन इस दौरान आसमान साफ बना रहा और अन्य दिनों की अपेक्षा कोहरा भी कम रहा। हालांकि अब माहौल में कोहरा तो फैल रहा, लेकिन ठंडक जरूर बढ़ने लगी है। शनिवार की सुबह से आसमान साफ बना रहा, उसकी चादर से सड़कें मैदान नम बने रहे, लेकिन कपकपा देने वाली ठंडक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी। ऐसा नहीं कि ये माहौल सुबह का हो, दोपहर को भी लोग धूप सेकने घरों के बाहर सड़कों और छतों पर बैठे नजर आए। शाम होते ही फिजाओं में फिर ठंडक घुलने लगी। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 24.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य रहा। तो शाम का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 9 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। सुबह और शाम की नमी मापी गई थी 36%। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, आपस में एक दो की विशेषताओं का वर्णन करो, कमियों का नहीं।
एक नजर डालते हैं आज की राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए पराक्रम व प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, प्रतिद्वंदी सक्रिय रहेंगे, कुसंगति से हानि होगी, दुर्घटनाति से बचें। वृष राशि वालों के लिए स्वाभिमान रहेगा, दूरस्थ समाचार प्रसन्नता वृद्धि करेंगे, निवेश नौकरी व यात्रा मनोनुकूल रहेंगे, विवेक से कार्य करें, लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए चिंता व तनाव के कारण व्यय वृद्धि होगी, यात्रा निवेश व नौकरी लाभप्रद रहेंगे, रोजगार प्राप्ति होगी, प्रमाद न करें। कर्क राशि वालों के लिए फालतू खर्च बढ़ेगा, विवाद व झंझटों से दूर रहें, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, अस्वस्थता से बाधा होगी। सिंह राशि वालों के लिए रुका हुआ धन प्रयास करने पर मिलेगा, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, यात्रा व निवेश लाभप्रद रहेंगे, लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए विवाद व झंझटों से दूर रहें, कार्य प्रणाली में सुधार से तथा योजना परिवर्तन से लाभ बढ़ेगा, चिंता व तनाव रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए शासकीय सहयोग मिलेगा, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, यात्रा नौकरी व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे, उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए जोखिम व जमानत के कार्य टालें, अपरिचितों पर अति विश्वास हानि दे सकता है, जल्दबाजी व विवाद से बचें। धनु राशि वालों के लिए घर परिवार में प्रसन्नता रहेगी, कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मित्रादि सहायता करेंगे। मकर राशि वालों के लिए व्यावसायिक यात्रा लाभप्रद रहेगी, संपत्ति की खरीद फरोख्त संभव है, भाग्योन्नति के प्रयास सफल होंगे, लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आनंदोत्सव में हिस्सा मिल सकता है, विद्यार्थी वर्ग मनोनुकूल सहयोग प्राप्त करेगा, कष्ट व विवाद आदि संभव है। मीन राशि वालों के लिए दुखद समाचार मिल सकता है, चिंता तनाव व कष्ट आदि से कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, हानि संभव है। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारे खास कार्यक्रम गंदी बात और अप्पू के हेल्थ टिप्स। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें
बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभी जैन। गंदी बात के आज के एपिसोड में बात करेंगे उस विषय की जो आज देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। आज के इस एपिसोड में हम दिखाने जा रहे हैं उन तस्वीरों को जो आपके आसपास के वातावरण को खराब करती है और साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। आज वायु प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे शहर में भी कई लोग इसकी परवाह किए बिना प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दौड़ा रहे हैं। वाहनों से निकलने वाले सफेद धुएं को आप और हम नजरअंदाज तो जरूर कर देते हैं, लेकिन शायद हमें ये पता नहीं होता कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक साबित होता है। इन प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में सवार होकर जाने वाले लोगों के साथ साथ ये जहां से गुजरते हैं वहां के माहौल को भी प्रदूषित करते हैं, जिस कारण इसका सीधा असर सबकी सेहत पर पड़ता है। जहरीला धुआं छोड़ती हुई इन गाड़ियों की तस्वीरों को देखकर आप शायद परेशान हो गए होंगे, क्योंकि आज प्रदूषण को लेकर चारों तरफ चिंता का माहौल है। लेकिन परेशान से ज्यादा आपको हैरान होने की जरूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, आपके ही शहर सागर की हैं। ये तस्वीरें आपको देखने में तो बड़ी ही साधारण नजर आ रही हैं, लेकिन इन वाहनों से निकलने वाला धुआं हमारे सेहत के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, शायद इसका अंदाजा आपको नहीं है। ये वाहन धड़ल्ले से पूरे शहर में घूमते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, और हमें कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये है गंदी बात।
आपको बता दें कि इन वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं आपको कई तरह की बीमारियों का शिकार बना सकता है और इन सब को जानने के बाद भी कई वाहन मालिक जानबूझकर प्रदूषण फैलाते हैं, खासकर ऑटो और चैंपियन चालक। इसके अलावा पुराने खस्ता हाल वाहनों को भी सड़कों पर दौड़ाया जाता है, जो प्रदूषण फैलाने में पीछे नहीं है। इस प्रदूषण को नियंत्रण करने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, उसको लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का कहना है कि अभी तक देखा जाए तो पूरे शहर में प्रदूषण मापने के लिए 35 केंद्र बनाए गए हैं, जिससे प्रदूषण को मापा जाता है और इसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा जो प्रदूषण जांच केंद्र हैं इनको अनुज्ञप्ति जारी की जा रही है और हम देख रहे हैं कि जहां पहले सागर शहर में मात्र एक प्रदूषण जांच केंद्र संचालित था, अब इसकी संख्या बढ़ा के 35 तक कर दी गई है और धीमे धीमे ये केंद्र स्थापित हो रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो भी हमारा वाहन संचालित हो रहा है उससे जो भी धुआं निकल रहा है वो मानक स्तरों के अंदर ही हो, इससे बाहर ना हो और प्रदूषण कम से कम। अभी तक शहर में कभी प्रदूषण चेक करने के लिए कहीं चलाई गई? इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा समय समय पे जांच की जाती है, लेकिन यह व्यवहारिक दिक्कत आ रही थी कि प्रदूषण जांचने के लिए हमारे पास पर्याप्त केंद्र नहीं थे। अब वर्तमान में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के पश्चात हम निश्चित तौर पर प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित कर पाएंगे। तमाम कोशिशों के बाद भी दिन ब दिन शहर का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज न सिर्फ सरकार को बल्कि हमें भी जागरूक होने की जरूरत है, ताकि वातावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके और हमें फिर ना कहना पड़े गंदी बात। तो ये थी हमारी खास पेशकश गंदी बात। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नई तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और ध्यान रखें कि हमें नहीं करनी ऐसी कोई गंदी बात। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम।
नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा पचौरी, आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नींबू की, जो साइट्रस ग्रुप का फ्रूट है। नींबू विटामिन सी कंटेंट का अच्छा सोर्स है। ये खाने में स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये बड़ा फायदा देने वाला फल है। नींबू का रस सुबह सुबह कुनकुने पानी में शहद के साथ पीने से वेट कम होता है। इसलिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो नींबू का रस पानी के साथ पीना शुरू कर दें। नींबू विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, जो हमारी बीमारी से बचने की क्षमता को बढ़ाता है और किसी भी घाव को जल्दी भरता है। इसका विटामिन सी दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आपकी आवाज बैठ गई हो या गले में सूजन हो तो गर्म पानी में नींबू डालकर इसके गरारे करें। अगर आपको खांसी के साथ कफ है तो इसका यूज ना करें। नींबू के रस से मसूड़ों में होने वाले दर्द में आराम मिलता है और अगर मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है तो उसे रोकने में मदद मिलती है। 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से बदहजमी, वॉमिटिंग और सीने की जलन कम होती है और 1 चम्मच नींबू का रस पानी और खाने का सोडा पीने से पेट की जलन कम होती है और एसिडिटी भी दूर होती है। कॉन्स्टिपेशन में सुबह सुबह नींबू का रस गर्म पानी में डालकर पीने से काफी आराम मिलता है और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिलता है। नींबू कोल्ड एंड कफ को ठीक करने में काफी हद तक हेल्प करता है। विटामिन सी की मात्रा अधिक होने से ये टॉक्सिन को कम करता है और बीमारी के टाइम को कम करता है। जिन्हें नींबू से एलर्जी है उन्हें ही नींबू खाना अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो बाकी सब कोल्ड एंड कफ में नींबू खा सकते हैं। नींबू खाने से गांठिया और जोड़ों के दर्द में काफी आराम मिलता है और इसका विटामिन सी जोड़ों के टिश्यू ठीक रखता है और खराब नहीं होने देता। नींबू पानी रिफ्रेशमेंट का अच्छा साधन है। इससे सांस की तकलीफ दूर होती है और अस्थमा में भी आराम मिलता है। ये स्ट्रेस को कम करता है, साथ ही थकान को भी दूर करता है। साथ ही हाई बीपी में भी बहुत अच्छा है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्ट्रोक, हार्ट की बीमारी और कैंसर का खतरा कम होता है। सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, जिसके कई उपाय हैं, लेकिन अफसोस इसका यूज कम लोग ही करते हैं और जो करते हैं उन्हें रिजल्ट भी साफ नजर आता है और नींबू से हम अपना चेहरा निखार सकते हैं। चेहरे को चमकाने के लिए नींबू के रस को कच्चे या उबले दूध में मिलाकर 10 मिनट रख दें और फिर चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगाएं और धो लें। चेहरा चमक जाएगा, ब्लैक हेड्स कम होंगे और झुर्रियां भी नहीं आएंगी, स्किन साफ हो जाएगी। नींबू का रस बालों की जड़ों में लगा के धोने से बाल कम टूटते हैं और सफेद नहीं होते। पिंपल्स पर सीधे नींबू का रस लगाने से पिंपल्स ठीक होते हैं। नींबू के स्वाद पर तो सभी फिदा हैं और अब इसके फायदे जानने के बाद इसका यूज जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जो किसी से डरता नहीं,
खबर से समझौता करता नहीं। बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम।